आज हम बात करेंगे 2026 की एक स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी के लिए काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 2-3 वीक से हमने डिस्कस नहीं किया है अच्छे से। तो एक रफ एक प्लान मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट टू रिमाइंड यू कि आपको क्या करना है। ओके, एंड जो लोग नए हैं उनको एक अच्छा प्लान देने के लिए, राइट। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास, अगर हम रफ ब्रेक डाउन करें तो 3 फेजेस अभी बचे हुए हैं। पहला है आपका 11th का एंडिंग वाला जो पोर्शन है, जो अब से लेकर लेट से जनवरी फरवरी तक रहेगा। दूसरा है क्लास 12th का फेस, जो आपकी जब भी क्लास 12 शुरू होगी, इट कुड बी जनवरी फरवरी, जब भी आपकी क्लास 12 शुरू होगी, राइट, इन योर कोचिंग और स्कूल, तब से लेकर मैं कहूँगा दिसंबर या नवंबर 2025 तक। ठीक है, 2025 की बातें होने लगी यार, कितना जल्दी टाइम बीत रहा है, राइट। और फिर 2026 राइट, दिसंबर 2025 से लेकर आपके एग्जाम्स जब तक नहीं हो जाते, वो एक एग्जाम फेज, राइट। तो 3 फेज में की प्रिपरेशन रहेगी। तो इसमें पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है, फटाफट से। तो एग्जाम फेज में आपका पूरा ध्यान रहेगा किस पे, कि हमारा एग्जाम अच्छे से जाए, मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, रिवीजन, बोर्ड्स, ये वो, जनवरी अटेम्प्ट एडवांस, राइट, ये सब चीज़ें आपकी होंगी 2026 में। फिर जो 12th का फेज़ है, वो भी अभी टाइम है, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो आपकी क्लास 12th, ठीक है। तो उसमें आपका क्लास 12th पूरा कवर करना, 11th की जो चीज़ें छोटी मोटी रह गई है उनको कवर करना, और अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करना फॉर द एग्जाम फेज़। अपने आप को इतना अच्छा कर लेना कि अब आपको केवल एग्जाम्स में अच्छा करना बचा है, सिलेबस कवरेज वाइज सब कुछ हो गया है। और अभी जो आपका फेज चल रहा है, विच इज क्लास 11th का एंडिंग, मिडल टू एंडिंग, ये फेज आपका केवल एक चीज़ के लिए है कि आप 12th में जाओ, जितना स्मूथली जा पाओ उतना स्मूथली आप जाओ। इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि 10th to 11th में 2 तरह के बच्चे थे। पहले वो बच्चे जिनकी 11th स्मूथ गई अब तक, दूसरे जिनकी स्मूथ नहीं गई। जिनकी स्मूथ गई, उनकी क्यों स्मूथ गई? क्योंकि उन्होंने 9th 10th में कुछ चीज़ें कर ली थी, या उनका 9th 10th बहुत स्ट्रॉन्ग था, या उन्होंने 11th 12th में एक ट्रांजिशन पहले से बैठा लिया था। और जिनकी स्मूथ नहीं गई, वो क्यों नहीं गई? क्योंकि उन्होंने पहले से कुछ जेई प्रेप कर नहीं रखी थी, उनको कोई आइडिया नहीं था, उन्होंने कुछ स्पेशल पढ़ा हुआ नहीं था, बिल्कुल पीछे चल रहे थे, नॉर्मल बच्चे थे, राइट। तो इनकी स्मूथ नहीं गई। तो वैसे ही 11th to 12th का जो ट्रांजिशन है ना, इसमें भी 2 तरह के बच्चे निकल के आएंगे। पहले वो बच्चे जिन्होंने 11th बहुत अच्छे से कवर की थी, नो मैटर, चलो कोई बात नहीं, 10th अच्छा नहीं गया, डजेंट मैटर, लेकिन 11th में उन्होंने स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया, लेकिन अब वो थोड़े थोड़े ठीक हो रहे हैं और एंडिंग तक जाते थे, बहुत अच्छे से उनका सब कुछ हो गया। और 12th में वो सब कुछ समझ के जा रहे हैं 11th का, ठीक है। 12th में वो एक डिसिप्लिन बच्चे बनकर जा रहे हैं, एक अच्छे बच्चे बनकर जा रहे हैं, और उनको स्मूथली 12th उनकी जाएगी और जेई में सिलेक्शन भी हो जाएगा। और दूसरे कौन से बच्चे होंगे जिनका 11th ही सही नहीं है, 11th में 50-60% बैकलॉग चल रहा है, आधी चीज़ें पता ही नहीं है, डिसिप्लिन डेवलप नहीं हुआ, जेई प्रेप की आदत नहीं है, अभी भी बचपना चल रहा है, ये लोगों का 12th भी स्मूथ नहीं जाएगा, इनका जेई प्रेप बिगड़ेगा। एक साल ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप में सही हुए तो ठीक, वरना फिर मीडियोक्रिटी वाली इनकी लाइफ मोस्टली चालू हो जाती है, ठीक है। या एक आध एक्सेप्शन होगा जो बहुत कुछ अच्छा कर लेगा आगे, लेकिन फिर मीडियोक्रिटी में लाइफ सेटल हो जाएगी, ठीक है। तो इससे बचे कैसे? इससे बचने का एक ही तरीका है कि 11th अभी जो बचा हुआ है उसको संभाल लो। अभी तक देखो, आप ये देखिए, आपकी 50% से ज़्यादा 11th अभी भी बची हुई है, राइट। तो अभी आपका 50% ही, अगर आपने लेट से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, 0 पर हो आप, तब भी आपका केवल 25% जेई प्रेप खत्म हुआ है, ठीक है। 75% जेई प्रेप अभी बचा हुआ है। 75% नंबर ले आओगे ना जेई एडवांस में, कितने पता है कितनी रैंक आ जाएगी? टॉप 100 में रैंक आ जाएगी, राइट, या इवन बेटर। तो अभी और वो 25% भी कवर हो जाएगा, कोई मेजर सेक्शन नहीं था वो, राइट। तो अभी आपके पास टाइम है, सुधर जाओ, संभल जाओ, जो भी गलतियां कर रहे हो जीवन में हटाओ उनको, और अपना एफर्ट फुल देना है। एफर्ट फुल देना इज़ द बेयर मिनिमम। उससे रैंक आएगी जरूरी नहीं है, लेकिन वो बेयर मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए। सो प्लीज़ एटलीस्ट पुट द लीस्ट एफर्ट जो डालना है, ठीक है। ऐसा मत करना कि अभी भी आप ऐसे सिंपल चल रहे हो कि अरे हाँ 12th में देखेंगे, नहीं, अभी देखोगे तो 6 महीने बाद रिजल्ट दिखने लगेगा, राइट। सो स्टार्ट नाउ, सो दैट जब आप 12th में जाओगे 5-6 महीने बाद, देन यू आर अ गुड स्टूडेंट, ओके। सो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, और ये तीनों फेजेज याद रखना, 12th वाला फेज, एग्जाम फेज, और 11th का फेज। 11th का फेज आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, करंट चैप्टर्स जो चल रहे हैं उनमें कोई दिक्कत ना आए, और पुराने चैप्टर्स भी फटाफट से फटाफट कवर अपने हो जाएं। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड JEE26 कोर्स पे आज लास्ट डेट है ऑफ द डिस्काउंट, सो यू कैन गेट इट फॉर जस्ट ₹5,000 इंस्टेड ऑफ 20,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो फटाफट से जाओ, कोर्स में एनरोल हो, बहुत बेनिफिट आपको इससे होगा। सारे चैप्टर्स आपके इसमें कवर्ड हैं, टेस्ट, DPP, एवरीथिंग इज गिवन विद कंप्लीट सोल्यूशन, ओके। तो अगर आप स्पेशली अपनी कोचिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, बैकलॉग्स काफ़ी आ गई हैं, तो ये कोर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और डिटेल्स आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर मिल जाएगी। दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।